गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया है मैंने आर डी शर्मा, क्लास 10, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से। एंड ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम साथ ही ये देखेंगे कि जिन बच्चों को इस तरह के कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैलकुलेशन भी हम किस तरह करें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta. Okay, so we know that अभी हमें इसको क्या करना होगा, ये tan थीटा के फॉर्म में लाना होगा क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। ओके, इस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला है जो इस शीट को दर्शा रहा है। ओके, वी नो दैट अब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज यूज करके हम प्रोसीड ऑन करेंगे। अब जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है अक्सर, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा में भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा आता है, cosec थीटा में भी, और कॉट थीटा में भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा आता है। राइट एवरीवन, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है एंड ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है। दोनों में डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है, इसीलिए cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस ही है, यहाँ भी प्लस है, sec स्क्वायर थीटा में भी प्लस है, तो ये 1 प्लस तो दोनों में है ही है। और cosec स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली वैसे ही है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों में ही डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, इसीलिए 1 प्लस के आगे जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लगा देना है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ अगर आपने गड़बड़ की तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटीज़ के साथ हम बढ़ते आगे। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो यहाँ लिख दिया, देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की जगह cosec स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ले लिया है एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लिया है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पूरा ध्यान देना होगा, अदरवाइज नंबर कटते चले जाएंगे और पूरा ही गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगाया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा की जगह। अब देखिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो अब हम इस कॉट थीटा को भी tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है वहाँ हम ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लगा देंगे। तो देखिए ये 1 एज इट इज़ ले लिया, यहाँ पर ये प्लस एज इट इज़ है, ये कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा ले लिया है। ओके, माइनस है तो माइनस ले लिया, यहाँ पे ये 1 है 1 ले लिया, ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, और tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़, क्योंकि हमें tan थीटा के टर्म्स में ही चाहिए तो इसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने सेम वैसे ही किया, जहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है वहाँ 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा ले लिया, बाकी पूरा साइंस के साथ में एज इट इज़ हमने फॉरवर्ड कर दिया। सॉरी, अब देखिए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस, दैट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब अगेन ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। एक इस चीज़ को पूरा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर तो प्लस tan स्क्वायर थीटा है, लेकिन जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये माइनस इंटू प्लस होकर वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ये छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स को हम इसका पूरा ध्यान रखकर सिली मिस्टेक्स से हम बच सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सिमिलर, अब नीचे प्लस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे एज इट इज़ हम फॉरवर्ड कर देंगे। एक्सट्रीमली सॉरी।
अब देखिए यहाँ पर ये +1 है, ये -1 है, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। अब बचता है 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस वही लिख दिया है यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 होता है, तो ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने, और 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 + 1 2 को लास्ट में लिख दिया। कहीं भी लिख सकते हो आप, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, राइट एवरीवन। अब हम देखिए हमें 1 tan थीटा के इसमें आ गया है और tan थीटा के इसमें आ गया, सब tan थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, tan थीटा = 1/√5 दिया है। अब जहाँ जहाँ tan स्क्वायर थीटा आ रहा है 1/√5। अब देखिए tan थीटा, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी, tan थीटा = 1/√5 दिया है, इसीलिए 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा जहाँ पर है दैट = √5/1 हो जाएगा, इनवर्स। ओके, tan थीटा = 1/√5 है, 1/tan थीटा = ये √5 ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। वैसे ही किया है, देखिए 1/tan स्क्वायर थीटा = √5/1 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1/√5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसीलिए सब में स्क्वायर आ रहा है। और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली 1/tan स्क्वायर थीटा जहाँ है √5/1 होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो 1/√5 होल स्क्वायर प्लस 2 है तो ये +2। देखिए यहाँ और एक बात, कई अक्सर क्या होगा, ये 2 फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं बच्चे और यहाँ पे नंबर कट जाता है, तो इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके, पूरे नंबर बहुत आराम से मिलेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आराम से कीजिए और पूरा ध्यान रखते हुए कीजिए। अब ये देखिए √5/1 होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है √5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जहाँ जहाँ ये 1/√5 होल स्क्वायर जहाँ पर आएगा वो भी वही होता है 1 स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर, राइट एवरीवन। अब √5 का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर √5 × √5 है 2 बार, और स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कट के 5 बाहर आ जाता है। जिन बच्चों को आता है वो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, जिनको कन्फ्यूजन होती है उनके लिए मैं ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल मिस्टेक्स ना करें और आराम से स्कोर करें। अब ये है 5, तो ये √5 स्क्वायर है तो 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट एवरीवन। ये आ गया फर्स्ट इसमें। अब ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे हमने फॉरवर्ड कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन √5 का स्क्वायर 5 होता है, ये डिवाइडेड बाय है। ओके, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, √5 का स्क्वायर है तो ये 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सो 5/1, √5/1 का होल स्क्वायर है तो 5/1 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाइए, बिल्कुल इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अब 1 स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर है तो वो भी हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, एंड प्लस 2 है, 2 का मतलब है कि 2/1। अब जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है इस तरह के, उनके लिए मैंने यहाँ करके दिखाया है। देखिए अब हर इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम 5 हो जाएगा। एलसीएम 5 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो मैंने यहाँ करके दिखाया। देखिए ये 1 को 5 लाने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5/5 मीन्स ये मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन विथ 1 होता है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द नंबर इटसेल्फ। ओके, अब ये यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, इसे प्लस करना होगा। देखिए इस तरह के मिस्टेक्स होंगे, इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो मैंने ठीक किया है लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस किया है, आई एम सॉरी, इसे आप प्लस कर लीजिए प्लीज़। अब देखिए ये 5 × 1 हो जाएगा, इसी तरह ये 1 × 1, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करें। ये 1 5 करना है हमें, डिनोमिनेटर सब में 5 है लाने के लिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 5 = 25/5, 1 1 = 1/5, 2 5 = 10/5।
अब डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसीलिए न्यूमरेटर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 5 लिख के। 25 प्लस 1 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 36/5। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 5/1 माइनस 1/5 है, तो इसे हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। इस 5 डिनोमिनेटर वाले 5 को न्यूमरेटर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 25, माइनस है तो ये माइनस लग गया यहाँ, एंड 1 × 1 है तो 1। अब फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 5। तो ये हो गया 25 माइनस 1/5, तो ये हो गया 24, एंड ये आ रहा है 36/5, ये हो गया 36/5। यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 25 माइनस 1 ये हो गया 24/5 डिवाइडेड बाय 36/5 आ रहा है हमारे पास, तो ये हो जाता है 24/5, और ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये हो जाता है 5/36। ये 5 कैंसिल होके 24/36 हमारे पास आ रहा है। अब ये 12 की टेबल में दोनों ही आते हैं, 12 2s are 24, 12 3s are 36, सो ये हो गया 2/3 इज़ द आंसर। जिन बच्चों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल लग रहा है, पूरा समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग मैथ्स एग्जामिनेशन। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से मैथ्स कीजिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए एंड स्कोर द मैक्सिमम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।